अगर एहन टाइप में 2 गो 4 गो उ आ एगो ई 5 गो के बाद अगर पूछ देगा ना एग्जाम में तो मेरा वीडियो को तुम देखना भूल जाना, ना तो मैं अपना वीडियो इस चैनल से डिलीट कर दूंगा। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे पूछेगा कि सर जी 5√2, सर जी 7√3, यस सर जी 3√3, सर जी कुछ कुछ करके पूछ देगा तो यो हम बना सकते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से कहने का डैट मीन्स आप लोगों को एक क्वेश्चन 100%, ध्यान से सुनिएगा, 100% आप फिक्स कर लीजिए। फिक्स कहने का डैट मीन्स आपका एक क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, रिवीजन करके जाएंगे। 100% रिवीजन करके जाइएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ सुनिएगा तो आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है क्या, आखिर है क्या, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल में देखिएगा आपको टाइप होता है, ठीक है ना। तो पहला टाइप हम बता रहे हैं क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का डैट मीन्स आपको क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादातर देखा जाता है कि आपको एग्जामिनर जो डालता है कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के डालता है। आपको बुक में मिलेगा 99% टीचर भी पढ़ाते हैं कि देखिए कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन का लेवल क्या करता है, जब नया सेटर जब आता है तो इसी क्वेश्चन को घुमा के डाल देता है कि सर जी घुमा के कैसे डालता है, तो लड़का जानते हुए भी छोड़ के चले आते हैं। तो कैसे डालते हैं, तो क्वेश्चन के ध्यान सुनिएगा, सिद्ध करे कि क्वेश्चन को कैसे डालते हैं, सिद्ध करे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। कहने का डैट मीन्स लड़का सब पढ़ के जाता है कि सर जी √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। कहने का डैट मीन्स उसका भी कहना वही है। जैसे कोई कहता है कि सर, मान लीजिए कोई कहता है, एक लड़का कहता है कि सर दूध उजला होता है, तो उधर से एक लड़की का जवाब है कि सर दूध काला नहीं होता है। तो कहने का डैट मीन्स दोनों का सेंस वही है। वो भी कहना चाह रहा है कि सर दूध उजला होता है और वो भी कह रहा है कि सर दूध काला नहीं होता है। तो दूध काला नहीं होता है तो दूध क्या होता है, उजला होता है। जैसे मैं उसी तरह से कोई लड़का अगर कहेगा कि सर कोयला काला होता है, तो रियलिटी में तो कोयला काला होता है ना, उधर से कहेगा ना सर कोयला काला उजला नहीं होता है, तो उजला नहीं होता है तो वह क्या होता है, काला होता है। तो कहने का डैट मीन्स लड़का सबको याद रहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ए भाई मेरे, परिमेय संख्या नहीं है तो नहीं है तो का बा हो, अपरिमेय बा। तो कहने का डैट मीन्स तो ये बात जब भी आपको पूछता है परिमेय संख्या नहीं है, लड़का सब छोड़कर चला आता है। तो लीजिए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैं हल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ध्यान से सुनिए क्या भाषा हम लिखते हैं, माना कि, देखते रहिएगा, माना कि यदि संभव हो तो √3 एक
रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, तुम लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूं, सिर्फ गौर से सुनना। जस्ट इसका अपोजिट लेना। ये बात कहा कि सर जी रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, जस्ट इसका उल्टा ले लेना कि अपरिमेय को उल्टा परिमेय ले लेना। परिमेय नहीं है उसका उल्टा अपरिमेय लेना। लेकिन जानते हो, एक लड़का कहा कि सर रूट थ्री तो होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम क्या लगाए, माना कि यदि संभव हो। मैं क्या कहना चाहता हूं, संभव। संभव का मतलब क्या, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं कि ना रूट थ्री परिमेय है। कहते हैं यदि संभव हो। जैसे कोई कहता है लगता है कि बारिश होगी, ऐसा बात कन्फर्म नहीं किया कि बारिश होवे करेगी। कहने बारिश हो गया तो उसका मानना संभव हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो उसका मानना क्या हो जाएगा, संभावना गलत हो गया। लगता है कि यदि लगाया हुआ है, यदि संभव लगाया हुआ है, संभावना की बात है, इसका मतलब हम रूट थ्री को फिक्स नहीं कर रहे हैं कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। हम कह रहे हैं सपोज दैट, मान लिया जाए। मानने में क्या जाता है कि माना कि यदि संभव है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, लेकिन फिक्स नहीं है। अगर रूट थ्री अगर परिमेय संख्या हो जाएगा तो मेरी मान्यता गलत हो जाएगा, मैं फुलसबाज हो जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वहां पे मैं इसका स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो आपका कहने का डेट मीन्स कि सर जी माना कि यदि संभव होगा रूट थ्री एक परिमेय संख्या बा, तो का बा हो, परिमेय संख्या के का डिफिनीशन होखेला कि रूट थ्री जब आप परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के डिफिनीशन है कि सर जी वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा होता है, सर जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। सर जी अंश बट्टा हर के रूप में लिखा है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा है, नीचा वाली कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, ऊपर वाला हो सकता है। कहने का डेट मीन्स P बटा Q के रूप में लिखा होता है, यदि कोई संख्या तो नीचा वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर नीचा में अगर जीरो हो जाता है तो वह मेरा इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका हम नाम इसको बोलते हैं राक्षस। ये मेरा एक प्रकार का रावण है, राक्षस है, इनफाइनाइट है। तो कहने का डेट मीन्स नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहने का डेट मीन्स रूट थ्री को आपने क्या माना, रूट थ्री को आपने परिमेय संख्या माना, तो इसलिए रूट थ्री बराबर मैंने लिखा पी बटा क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके दोनों तरफ वर्क कर देना। तो आंख बंद के दोनों तरफ वर्क कर देना, तो लिख देना स्क्वायरिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट अंडर थ्री, अब वर्क का मतलब होता है चोटी पर दो, क्योंकि इसी को ना स्क्वायर बोलते हैं, इसी को ना स्क्वायर बोलते हैं, बराबर हो जाएगा पी अब बटा क्यू का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या होता है, मेरे पिताजी बोले थे देखो बेटा स्क्वायर से रूट कटता है, यस 100% कटता है। आपके टेलर की इसी को बढ़ाएगा ना, ना सर जी 3 तिहाई 9, 9 के बरमूल 3, तुम्हारी मर्जी। मैं स्क्वायर से रूट काट दिया तो हो जाएगा 3 बराबर, ये हो जाएगा ऊपरों वाली के स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा नीचों वाला का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, 3 बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर बटा ई क्यू स्क्वायर को मैं क्या क्यू गुने क्या मैं क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इधर क्यू को एगो गुना में तो इधर भाग में फेंक देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 3q बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब कहानी हो चुका है, 80% हो चुका है। देखो मेरे लाला क्या आपको आया कि बाबू रे यह मेरा आया 3q बराबर मेरा क्या आ गया पी स्क्वायर अब बटा क्यू आ गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर फंसता है कि सर क्या मैटर फंसता है, ये मेरा जो है LHS है, ये मेरा RHS है, मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। सर जी ये जो मेरा दिया गया है, सर जी ये पूर्णांक संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा
पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होता है, इंटीजर नंबर है। सर जी ये मेरा जो दिया गया है भिन्न संख्या है। अब देखिए मैटर हो गया, मैटर खराब हो गया। एक आता है हम पूर्णांक है तो भिन्न नहीं, एक आता हम भिन्न है तो पूर्णांक नहीं। अब दोनों के बातें नहीं मिल रहा है। एक आता है कि बाबू हम पूर्णांक संख्या है तो भिन्न संख्या नहीं, अभी कहता ना ना हम भिन्न संख्या तो पूर्णांक संख्या नहीं। अब झगड़ा छूटवे नहीं करेगा, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कर रहा है, दोनों के बात मिलवे नहीं कर रहा है। जब बात नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगी भाई, घर तो चलेगा नहीं। मैटरवा खराब हो गया, हम यहाँ मान के चले थे कुछ और, यहाँ पर बात दोनों के मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरी मान्यता गलत है। तब यहाँ पर आपको अब भाषा लिखना पड़ेगा। जब तक भाषा ना लिखिएगा नंबरवा ना मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि एकदम बढ़िया से लिखेंगे, एकदम टाइपिंग करके लिखेंगे। चूँकि क्या लिखेंगे, 3q एक पूर्णांक संख्या है। 3q एक पूर्णांक संख्या, सर इधर आ रहा है देखिए तो थोड़ा सा। 3q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन p स्क्वायर बटा q, सॉरी चूंकि 3q एक पूर्णांक संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं, लेकिन बट फ्रैक्शन नहीं है, बट भिन्न संख्या नहीं, एवं p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं। अब बताइए, मैटरवा कहता है सर जी 3q एक पूर्णांक है लेकिन भिन्न नहीं। अभी कहता ना हम भिन्न है पूर्णांक नहीं, दोनों के बात डिसमैच हो गया। तो इसका कहने का मतलब कि हम जो मान के चले थे संभावना कि लगता है कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो हम फॉल्स हो गए, हम गलती हो गए। हम मान के चले थे कि √3 एक परिमेय संख्या है लेकिन यहाँ स्टेटमेंट गड़बड़ आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप लिखेंगे अतः हेंस हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अब क्या गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। आखिर भाई √3 हम मान के चले थे परिमेय, यहाँ पर हमारा मान्यता गलत आ गया। तो गलत आ गया तो परिमेय न है तो कावा हो अपरिमेय न बा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कहने का डेट मीन्स, ध्यान से सुना, एक बार और हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक बार और शॉर्ट रिवीजन, इतना ही नहीं, इस पर मैं आपको 5 क्वेश्चन को आंख वन डिवा गायब की तरह उड़ा दूंगा। देखते रहना कैसे हम उड़ा देंगे। लाला मेरे सोना मेरे, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कि कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को घुमा के पूछता है। जब भी नया का सेटर आता है, नवयुवक आता है, तो अपना स्टाइल में पूछता है। कहा पूछता हो, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। वही बात दूध वाला कहानी याद करके रखना कि सर दूध उजला होता है, तो उधर से कहता सर दूध काला नहीं होता है। कहने का डेट मीन्स वही याद करके रखना। सर राम आम खाता है, सर ये आम राम के द्वारा खाया जाता है, दोनों बात सेम है। कहने का डेट मीन्स कि अब यहां से मैं क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा। माना कि यदि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम √3 होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम संभावना में लेके चल रहे हैं। संभावना में ये फिक्स ना किया, जिस दिन हम फिक्स कर देंगे, जिस दिन हम गलती हो जाएंगे। संभव है, लगता है कि बारिश होगी, हो गया तो गुड्स, न तो वेरी गुड्स। कहने का डेट मीन्स संभावना लेके चल गए हैं। तो चलिए √3 को आपने परिमेय माना, आपने परिमेय माना तो परिमेय का डिफिनीशन होता है P/Q के रूप में लिखा होता है, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ Q का मान कभी भी 0 के बराबर
बराबर नहीं होता है। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका हिंदी हुआ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग मतलब चोटी पर 2 इधर देंगे, चोटी पर 2 इधर दे देंगे। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो इधर 3 हो जाएगा, पी अब ऊपर वाला का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या किया, एक स्टेप में क्यू स्क्वायर को क्यू गुने क्यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 3q हो गया, पी स्क्वायर बटा क्यू हो गया। अब यहाँ से मेरा जो स्टेटमेंट आता है, यहाँ पर बहुत बड़का झगड़ा लग जाता है। ये क्या कहता है, सर जी हम 3q एक पूर्णांक है तब भिन्न ना, है कहता ना ना हम भिन्न है तब पूर्णांक ना। अब दोनों का मैटर फंस गया। कहने का डेट मीन्स क्या कहता है कि अब ये बात कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो मान्यता है वो मेरा मान्यता गलत हो गया। तो सही है क्या, तो √3 है कि क्या है, अपर में संख्या है। मारेंगे जादू, ध्यान से देखना, मारेंगे जादू और आपको हम उड़ा देंगे। इस तरीके कैसे जादू मारिएगा, इसी पर आपको लाला रे √5 पूछता, रे बउओ √7 पूछता, रे बउआ √2 पूछता, रे बउआ √11 पूछता। अगर ऐसे अगर एहन टाइप में 2 गो 4 गो उ आ एगो ई 5 गो के बाद अगर पूछ देगा ना एग्जाम में, तो मेरा वीडियो को तुम देखना भूल जाना, ना तो मैं अपना वीडियो इस चैनल से डिलीट कर दूंगा, इतना मैं वादा लेता हूं। तो सर जी कैसे बनेगा 5 वाला, सर जी कैसे बनेगा, आंख बंद डिबागा फूक देंगे, वीडियो को उतार देंगे। √5 सर जी √5, सर जी जहां जहां 3 है, सर जी √5, सर जी जहां जहां 3 है √5, जहां जहां 3 है 5, 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 और जहां जहां 3 है वहां वहां 5। और इसी तरह से मेरी कहानी क्या हो जाएगी, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। √5 भी सिद्ध हो गया। कहने का डेट मीन्स तुम लोगों को एक मैं फरमा दिया, ऐसा फरमा दिया कि उस फरमा में तुम इसको भी डालोगे तो आवाज करेगा, इसको भी डालोगे तो आवाज करेगा। कहने का डेट में से चारों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैंने यह दिया, 5 मेरा इस फरमा में तुम सेट कर दो, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो तुम मत कहना कि सर जी आपने पढ़ाया √3, सर जी पूछ दिया था √5, सर जी पूछ दिया था √2। अरे क्या हो गया, अरे नंबर चेंज कर सकता है लेकिन स्टाइल नहीं चेंज करेगा, प्रोसेस नहीं चेंज करेगा। इसीलिए तुम एक बना के जाना कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम तुम एकदम विश्वास के साथ तुम एक प्रैक्टिस में बना के रखो और याद करके रखो। जे पूछेगा तराक तराक वहाँ पर दर्शा देंगे। तो मेरा टाइप नंबर ये मेरा 1 था। और कभी कभी इसी में आपको पूछता है, क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं मेरा फार्मा को मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं अपना डाटा को मैं चेंज नहीं करूँगा, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछतेगा। क्या पूछेगा लाला मेरे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते रहना बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कह देता है कि सिद्ध करे कि, कह देगा सिद्ध करे कि 3 √2। ध्यान से सुनना, आप देखो गौर से। एक जमाना था कि सर जी खाली एकरा सिद्ध करवाए थे। एक जमाना था कि सर जी एकरा सिद्ध कराए थे, एकरा में आप कुछ और लगा के दे दिया, कुछ और लगा के दे दिया। तो आपको कहा जाता है कि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का जोड़ जो होता है अपरमेय होता है, क्योंकि बढ़िया में कचरा डालते हैं तो कचरा का निर्माण होता है। परमेय बढ़िया है और अपरमेय कचरा है, तो उसमें डालेंगे तो कचरा का निर्माण होगा। अच्छा प्लस कचरा बराबर कचरा। तो कहने का डेट मीन्स 3 एक परमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुना भी अपरमेय होता है। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का भाग भी एक अपरमेय संख्या होता है, घटाव भी अपरमेय संख्या होता है। लाला रे अही क्वेश्चन के अगर तोरा से पूछता हो तो केना बनाइए, मारिए अही जादू पर मारिए, कुछ न करिए। माना कि यदि संभव हो तो आराम से मान लेंगे कि 3 और √2, 3 √2 एक परमेय संख्या है। यदि संभव है, फिक्स न है, तो यदि संभव है तो फिक्स न है, तो क्या हो गया हो, तो 3 और रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद बाबू रे, उसके बाद स्क्वायरिंग और बोथ साइड, तो मेरे तरफ से 3 √2 का स्क्वायर अब करेंगे। अब लड़का से यहाँ से फंस जाता है, लबर ऐसे काट देता है। रे कुत्ता, रे लबर काटे से काम ना चलतो रे, गलत तू काट देले रे, तोरा अदतवा लागल हो, केना बनाएंगे। ध्यान से सुनना, कि गलत काट दिया है। इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है, 3 √2 का स्क्वायर का
इसका मतलब क्या है कि बाहर वाली स्क्वायर कर लेगा और रूट वाली अपना रूट काट लेगा, तो 2 दूना 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होता है इसका भी स्क्वायर होगा, तो बाहर वाला अपना स्क्वायर कर लेता है और रूट वाला अपना रूट क्या कर लेता है, काट लेता है। अब इन्हें कि लबर ऐसे ही काट दिए और 3 दूना 6 लिख दिए, एकदम तुम 100% तुम गलत बना रहे हो। इसका मतलब क्या है, हम 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ए लाला अब भाषवा हुए रहेगा, लास्ट में क्या करवा हो तो चेंज कर देवा कि 3 रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कहने का डेट मीन्स बाबू रे, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे पूछेगा कि सर जी 5 रूट 2, सर जी 7 रूट 3, यस सर जी 3 रूट 3, सर जी कुछ करके पूछ देगा, तो यो हम बना सकते हैं। यही मेरा टाइप था। तो आज मैं तुम लोगों को एगो टाइप नंबर ध्यान से सुनना, तुम लोगों को टाइप नंबर 1 बताया, इतना ही नहीं टाइप नंबर मैंने 2 बताया, 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया। अरे बच गया क्या जानते हो, 2 गो टाइप, एगो जोड़ में, एगो घटा में, एगो भाग में बच गया, लेकिन एक ही गो टाइप पर उसको भी उड़ा देंगे, लेकिन एक सिंपल जिसको आएगा ना उसको यह भी आएगा। कुछ नहीं है, यही प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट दिन।